बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। 3 से 4 खबरें हैं, 4 की 4 बहुत अहम। सबसे जो टॉप स्टोरी हमारी है, ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन जो काउंसिल है SIFC, जी हाँ, इसका क़याम अमल में लाया गया है। इसके तो बड़े ज़बरदस्त किस्म के जिसे कहते हैं ना ऑस्पेक्ट्स निकले जिन पर बात की जाए। क्या ये मौजूदा हुकूमत बनाया ये प्लान कि आर्मी इसको कैरी फॉरवर्ड करेगी, कि दरअसल ये इस्टेब्लिशमेंट का दिया हुआ प्लान है। इसके बड़े ज़बरदस्त चीज़ें हैं और जिन 2-3 पैरा पे मैंने बात करनी है आपसे वो बहुत ज़्यादा अहम है। और इसके अलावा अहम डेवलपमेंट है, साबिक चीफ जस्टिस मैदान के अंदर आए हैं फ़ौजी अदालतों के हवाले से, उसकी कुछ डिटेल्स है क्योंकि अब बार सारी मिल चुकी हैं और ये किस तरफ हम जा रहे हैं और ये किस हद तक मैंने बोला कि वो पुलसरात का दर्जा रखेगा और इस्टेब्लिशमेंट के लिए कितनी मुश्किल होने वाली है, उसको उसकी पोजीशन कितनी मिडल ऑफ नोवेयर की होने वाली है, उसकी कुछ डिटेल्स हैं वो मैंने आपको बतानी है। और इमरान खान साहब जिस जज के पास पेश होते हैं, जिनको ज़मानत जब देते हैं, वो जज ही का तबादला कर दिया जाता है। किसी जजेस के तबादले हुए हैं, उससे मुतलिक मैंने आपको बताया भी कल ही तो 2 रोज़ पहले तो इस्लामाबाद में इन्होंने 5 ज़मानतें दी थी, उसकी कुछ डिटेल्स हैं। काफ़ी चीज़ें हम खुल के आज बात करेंगे मज़ीद, तो आपने मुकम्मल देखनी वीडियो और अगर सही लगे और कन्विंसिंग लगे तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसके लिए बटन दबा दें ताकि आने वाले वक्त में मेरा और आपका राब्ता रहे। तो मैंने कहा खुल के बात करें तो सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं। जिस तरीके से ये ज़मानतें मनसूख हो रही है ना, ये सिलसिला जो शुरू हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का, ख़ास तौर पर इमरान खान साहब का, शाह महमूद कुरैशी का, असद कैसर का, असद उमर का, इससे लग रहा है कि और रात को तो इमरान खान साहब के लाहौर में नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुई जी। तो अहम चीज़ें ये इशारे हैं और कि आगे क्या होने जा रहा है, यानी ये सख्ती का नेक्स्ट लेवल टच करने का प्लान चल रहा है जो मुझे लग रहा है। और ये साइंस बता रहे हैं कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए कोई ग्राउंड बनाना है, जिसके मुताबिक इमरान खान साहब कह चुके हैं मुझे गिरफ्तार करना है, इस इलेक्शन में मैं बाहर नज़र नहीं आऊँगा, मैं बाहर नहीं आऊँगा, ये बता रहे हैं। और बताते हैं इमरान खान साहब हमेशा हर खिताब में बता दें कि नवाज़ शरीफ का जो लंदन प्लान है वो लेवल प्लेइंग फील्ड में ये है कि मैं मैदान के अंदर ना हूँ, नवाज़ शरीफ ही आके जो चौके छक्के जिस तरीके से उन्होंने लगाने वो लगाएं, तो ग्राउंड वो मजबूत की जा रही है और वो वक्त लगता है थोड़ा करीब आया हुआ है। तो इमरान खान साहब को खुद भी अंदाज़ा है, शाह महमूद कुरैशी साहब की ज़मानतें कैंसिल हुई लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, ये भी एक बड़ा इशारा है। और बाकायदा उनको जाने दिया गया, ज़मानत के लिए मज़ीद वक्त दिया गया, तो किसी किस्म का कोई छापा भी नहीं पड़ा। मैं रात तक इसको फॉलो करता रहा हूँ, किसी किस्म की कोई चीज़ भी नहीं। तो ये उनको जाने का और ज़मानत कैंसिल करने का ये भी होता है ना, अगले बता रहे हो भाई हम हैं ना, भूले नहीं है तुम्हें और साडा ख्याल रखी, ध्यान करी, हमने तुझे रिलीफ दिया हुआ, फारिग नहीं किया हुआ, तो ये भी एक साइन है। तो इसी तरह एक नया सिलसिला भी शुरू हुआ है जो बर्दाश्त का दामन कम हो रहा है और ये बर्दाश्त ना करने का जो सिलसिला शुरू हुआ है। लतीफ़ खोसा साहब जी इमरान खान साहब से मिले और टेक्निकली आइन कोई शक नहीं, बड़ी तगड़ी आवाज़ है लतीफ़ खोसा साहब, तो उन्होंने फ़ैसला भी ये किया है कि मैंने आइन के साथ खड़ा होना है। तो पीपल्स पार्टी के थे ना जी, रज़ा रब्बानी हो गए, लतीफ़ खोसा, कमर ज़मान कायरा हो गए और ये एतज़ाज़ अहसन साहब, ये बड़ी रिस्पेक्टफुल आवाज़ है। पीपल्स पार्टी की असल शनाख्त हैं ये लोग, ये मैं आपको, भुट्टो का नाम तो अपनी जगह चल ही रहा है ना, तो असल शनाख्त ये लोग हैं और ये बड़ा अच्छा तगड़ा मौक़िफ़ लेके आगे चलते हैं। तो बड़ा अफसोस की बात है, तो इमरान खान से मुलाकात भी की और इमरान खान साहब ने उनको वकील भी एतज़ाज़ अहसन ने उनको वकील भी मुकर्रर कर दिया फ़ौजी अदालतों पे ना। तो पीपल्स पार्टी के ऑफिशियल लोगों ने ना वॉल ऑफ शेम बनाई है उनके नाम से, ऑफिशियल लोगों ने, और उस पर उनकी रुकनीत भी ख़त्म कर दी। लाहौर में वॉल ऑफ शेम बनाई, उनकी बुनियादी पीपल्स पार्टी की रुकनीत भी ख़त्म कर दी गई, लिखा गया कि ये दरअसल शेम के मुस्तहिक हैं। बहरहाल ये नफ़रतें हैं और ये आइंदा इलेक्शन में साथ चलेंगी, सर बड़ी मारा मारी होगी, ये मैं आपको बता दूँ। ये इलेक्शन इतना पुरसकून नज़र नहीं आ रहा है, इस तरीक़ों से नज़र आ रहा है। और लतीफ़ खोसा साहब ने रिएक्शन दिया, उन्होंने कहा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ओहदा कुर्बान करूँगा लेकिन हाँ आइन के साथ गद्दारी नहीं करूँगा। तो ये एक तरफ तो ये चल रहा था। अब मैं आ जाऊँ ज़रा वो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की तरफ जो कल बनी है SIFC, इसका क़याम अमल में लाया गया। अच्छा, इसमें पाकिस्तान की मुआशी जो कौमी सतह की जो पॉलिसी है ना मुआशी बहाली का, उसका वो प्लान दिया गया है, वो प्लान तैयार कर लिया गया। आर्मी चीफ ने इस प्लान की हिमायत की है और यकीन दहानी भी कराई है। अच्छा, 2 चीज़ें जी बहुत गौर से आपने सुननी है इस प्लान से मुतल्लिक। मैं दोनों आइडियाज़ आपके साथ, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, और मुझे दूसरी तरफ का मतलब ज़्यादा समझ में आता है, ये मैं आपको पहले बता दूं। पहले ज़रा मतलब सुन लें जिस पे चल रही बात, ये समझना ही होगा कि आइंदा प्लान क्या हो सकता है। और वो प्लान क्या हो सकता है कि जी 2, जो मैंने कहा 2 जायज़े निकल रहे हैं जी, इस हुकूमत के तो 2 माह रह गए हैं, तो ये इतनी बड़ी फैसिलिटेशन काउंसिल जो है ये कैसे दे सकते हैं,
इसका क्या हम ये कैसे कर सकते हैं? 2 माह तो लगते हैं गवर्नमेंट को अपना बोरिया बिस्तर समेटने में, तो जिसमें आर्मी चीफ को भी इनवाइट करके बुला लिया गया, या वो इनवाइट किया गया या आर्मी चीफ के कहने पर ये बना है, इट्स अनदर थिंग। मैं भी आगे चलता हूँ उस पर लेके ना। तो सिर्फ 2 माह के लिए ये SIFC काउंसिल जो बनी है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, ये पहले क्यों नहीं बनी? पिछले साल से इनकी हुकूमत थी, अब क्या वजह हुई? अच्छा, अभी तो आपके हाथ में करने को भी कुछ नहीं है, तो ये क्यों कर रहे हैं? ये एक जायज़ा जी। और कुछ ना कुछ तो है ना जिसका मकसद है। तो आर्मी चीफ को भी बुलाया और उनको उसका मेंबर भी बनाया, हुकूमत के अज़ायम बता रहे हैं। और एक तरफ ये लग रहा है कि ये लोग ना इस काउंसिल के इजलास से कि ये 2 महीने के लिए नहीं है, ये कुछ साल 6 महीने के लिए हैं, क्योंकि ये प्लान है नहीं 2 महीने का, कम से कम 1 साल का, नहीं तो 5 साल तो लगने ही लगने हैं। ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट, अभी मैं उसके वो बताऊंगा ना मुंदरजात, वो बता रहे हैं। अच्छा, मतलब हुकूमत एक्सटेंड कर सकती है, ये एक जायज़ा है। लेकिन मेरा जायज़ा दूसरा है, वो क्या है वो सुन ले जी। अगर ये हुकूमत जा रही है ना, तो 2 माह बाद तो फिर हुकूमत तो रहेगी नहीं, तो ये जो काउंसिल है इसको कौन इम्प्लीमेंट करेगा? इसका मतलब है ये जो प्लान है ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से दिया हुआ है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। हुकूमतें आती जाती रहेंगी, इस्टेब्लिशमेंट उधर खड़ी होगी। ये आर्मी चीफ की तरफ से भी हो सकता है प्लान। दूसरा मेरा तज़िया ये है कि उन्होंने ये दिया हो, क्योंकि ये तो 2 महीने के लिए आईनी इनकी मुद्दत है, तो ये इतनी बड़ी काउंसिल जिसमें भी पॉइंट्स आपको मैंने बताने, अब ये कैसे इंप्लीमेंट करवा सकते हैं? मैंने बोला इनको तो 2 महीने तो अपने बोरिया बिस्तर गोल करने में है, संभालने में है, तो प्लान पूरा ये है। तो ये लंबा चौड़ा प्लान है और इसके लिए डेफिनेटली सालों दरकार है, कम से कम 5 साल दरकार है। 2 माह के अंदर तो ये हो नहीं सकता। मतलब फौज ही इसको कैरी आउट करेगी, जो पॉइंट्स मैं भी आपको बताने लगा हूँ इस प्लान को। यानी हुकूमत 2 महीने ये हो तो कुछ शक्ल सूरत अगर बनानी हो ऊपर नीचे से, तो अगली निगरान हुकूमत और फिर आने वाली हुकूमत, ये सारे आते जाते रहेंगे, स्टैब्लिशमेंट वहीं खड़ी होगी जिसने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना है। इतनी बात तो मेरी समझ में आ गई है, ठीक है। मैं पहले वाले प्लान से इसको कर रहा हूँ क्योंकि वो बहुत मुश्किल है, 2 महीने से ज़्यादा इनको कैरी फॉरवर्ड करना है, वो बड़ा मुश्किल है। ये गवर्नमेंट आगे बढ़ते जो तो माशी बहाली का प्रोग्राम मुल्क को मौजूद, पॉइंट ज़रा सुन ले जी। माशी बहाली का ये प्रोग्राम है, मुल्क को मौजूदा माशी बहरान से निजात दिलाना है। ओके, मौजूदा दिलाना है, ये 2 महीने में तो नहीं दिला सकते। डेफिनेटली मेरी सारी बातें कन्विंस होंगे आप। गैर मुल्की सरमायाकारी की राह हमवार की जानी है, ये अभी करेंगे, इनको तो IMF पैसे नहीं दे रहा, ठीक है जी। और ज़रात, लाइफ स्टॉक, मादनियात, IT, कानकनी और तवानाई के शोबों से इस्तिफादा हासिल किया जाएगा, ये करेंगे, आने वाली हुकूमत करेगी। तो 2 महीने की मुद्दत के लिए ये नहीं है काम सारा, ठीक है। रुकावटें दूर की जाएंगी, सरमायाकारी की राह में वो तमाम ख़त्म की जाएगी। कौंसल 1 विंडो सहूलत देगी, कौंसल 1 विंडो सहूलत देगी। इस कौंसल में ये गवर्नमेंट होगी नहीं होगी? नहीं। अच्छा, वफाकी और सूबाई हुकूमतों का इश्तराक अमल में किया जाएगा, ये भी इस्टेब्लिशमेंट ही संभालेगी जी। आर्मी चीफ ने कहा है पाक फ़ौज मुआशी बहाली के हुकूमती प्लान पर कोशिशों की हिमायत करती है और इसे अक़वाम आलम में जायज़ मकाम हासिल करने का रास्ता समझती है। ये आर्मी चीफ का बयान ही बता रहा है कि मुकम्मल प्लान ही इस्टेब्लिशमेंट का है, इस कौंसिल का क़याम, ये उनका बयान खुद बता रहा है, ठीक है। ये हुकूमत चुप करके बैठे रहे, शहबाज शरीफ साहब हक्का बक्का बैठे रहे, ऐसे जैसे क्या बात हो रही है, समझ में आई? उन्होंने बुलाया है, होगा बेशक प्राइम मिनिस्टर हाउस में, ये इसको लेके तो चलना भाई, किसी तरीके से लेके तो चले ना। इनके तो बस का काम भी नहीं रहा, किसी को उम्मीद भी नहीं, तो भाई कोई तो लेके चले। तो बहरहाल मुझे इस लगता है कि ये प्लान सारा उसका ही है। लेकिन बहरहाल दूसरी तरफ ये है कि अगर इन्होंने करना तो फिर या तो फिर इनको एक्सटेंशन देने का कोई प्लान है, लेकिन मैं दूसरी तरफ ज़्यादा सपोर्ट करूँगा जी। अहम डेवलपमेंट ये जी, साबिक चीफ जस्टिस हैं जवाद ख्वाजा साहब, उनकी तरफ से भी ना फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी गई है कि फ़ौजी अदालतों का जो ट्रायल है ना, जो सिविलियंस का, फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ नहीं होना चाहिए। और ये बड़ा ख़तरनाक काम हुआ ना, ये कोई छोटा बंदा नहीं है ना, साबिक आर्मी चीफ दरख्वास्त दे रहा है। और इमरान खान साहब के लिए डेफिनेटली बेहतर है ये चीज़ दरख्वास्त। अब साबिक चीफ जस्टिस लेके गए हैं तो फिर इनकार कौन करेगा? हर एक ने उसको फैसिलिटेट करना। ये 1 हफ़्ते के अंदर सारी दरख्वास्तें, एतजाज़ एहसन साहब की दरख्वास्त, इमरान खान साहब की दरख्वास्त, ये साबिक आर्मी चीफ जवाद ख्वाजा, ये सारी कंपाइल होकर इसकी समाअत हो जानी है। मैं आपको बता दूँ डायरी नंबर लग चुका है, ठीक है जी। और वकला सब साथ हैं जी, अब रह कौन क्या? वकला सब साथ हैं। अच्छा जी, लतीफ़ खोसा ग्रुप,
ठीक है जी। एतजाज़ एहसन ग्रुप, अच्छा जी। हामिद खान ग्रुप, आसमा जहांगीर ग्रुप, ये तमाम के तमाम, एक भी ग्रुप ऐसा नहीं है जो फौजी अदालतों की को सपोर्ट करेगा, ठीक है। ये सारे एक जगह पे खड़े हुए हैं, पीछे कोई रह ही नहीं गया। तो इसका मतलब है ये GHQ को एक इम्तिहान का सामना होगा और अदालत के लिए भी इतना आसान नहीं होगा कोई फ़ैसला देना। जी हाँ, ये है डेफिनेटली। देखते हैं सूरत हाल को इस्टेब्लिशमेंट कैसे टैकल करती है, ये चीज़ है, देखते हैं। क्योंकि जहाँ टैकल नहीं हो रहे वहाँ गवर्नमेंट जो हरकतें करी है वो ज़रा सुन लें जी। ATC के जज हैं जी, राजा जवाद अब्बास, उनका तबादला कर दिया गया है। परसों उन्होंने इमरान खान साहब के 5 दहशतगर्दी के मुकदमान में उनकी ज़मानत कन्फर्म की थी, उनका तबादला करे, ये उनका गुनाह है कि उन्होंने कानून के रास्ते पे कैसे चले। तो ये तो गवर्नमेंट कर सकती है। अबुल हसनात मोहम्मद को जी तैनात किया गया उनकी जगह कि भाई अब इमरान खान को आपने पकड़ना है ना। मज़ेदार बात, इससे ज़्यादा क्या बोलो यार, कोई काम छुप के ही कर लो यार, इतना खुला कर रहे हो, आपको इतनी खुली इजाज़त मिल गई है, ये तकलीफ है। अपना बहुत ख्याल रखें, फीडबैक से मुतल्लिक़ आगाह करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।